प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सुनैना मैम और उमा मैम को, और सभी पार्टिसिपेंट्स को। आज तो हम सबको देख पा रहे हैं। आज आज मुझे सच बताऊं तो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि रोज सुबह उठकर मुझे आदत हो गई थी श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय सार सुनने की, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की। ये कोर्स मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अपना पार्टिसिपेशन इसमें रहा, जैसे ये कोर्स पैसिव ना होकर बहुत ही इंटरैक्टिव, और ऐसा लगता था मैं ही जैसे पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं भी आपके साथ बोल रही हूँ कुछ। और उमा मैम का समझाने का तरीका तो बिल्कुल स्टूडेंट्स वाला था, जैसे स्टूडेंट्स को समझाते हैं क्लास में, बिल्कुल वैसा ही मुझे एक फीलिंग आई जो मैं चाहती भी थी। क्योंकि भगवत गीता वैसे तो इन पार्ट्स बहुत सुनी है, पढ़ी है, पर कभी मैंने एक पूरा समराइज्ड फॉर्म में और पूरी भगवत गीता का अध्ययन कभी ऐसे किया नहीं। तो मुझे सच में बहुत चाह रही थी, और ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। तो ये कोर्स सुन देख कर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे लिए ही बनाया गया है, मेरे जैसे लोगों के लिए बनाया गया है, और मैं जब चाहती थी तभी बनाया गया है। अभी जैसे मेरी रिटायरमेंट में अभी 4-5 साल है, तो मैं अभी से प्लान करना शुरू करती हूँ कि मैं क्या करूंगी रिटायरमेंट के बाद। ज्यादा ऐसा काम नहीं है मेरे पास, और मैं आगे काम ऐसा करना भी नहीं चाहती, क्योंकि आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ नाउ। तो अब मुझे एक, जैसे इसने एक रास्ता दिखा दिया कि अपने स्क्रिप्चर्स, जैसे उमा मैम बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को बीच में गीता के पाठ के बीच में ऐड करती थी। तो इतना इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, इतने अपने वेद उपनिषद, इतना गीता को ही आप बार बार पढ़ेंगे शायद, तो अ, खुद के पढ़ने के लिए भी और लोगों को समझाने के लिए भी। मतलब मुझे लगता है कि एक पर्सन जिसने गीता का थोड़ा भी अध्ययन कर लिया, अगर वो और लोगों को भी पढ़ाए, तो क्योंकि गीता में मैंने खुद से सोचती हूँ कि एक मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं भी आपका थोड़ा सा टाइम ले लूंगी, कि हु शुड रीड गीता, कहीं पढ़ा था वो, मैं आपको बता रही हूँ। द यंग वन टू लर्न हाउ टू लिव, द ओल्ड टू लर्न हाउ टू डाई, the ignorant for wisdom, the learned for humility, the rich for compassion, the poor for comfort, the dreamer for enchantment, the practical for counsel, the weak for strength, the strong for direction, the haughty for warning, the humble for exaltation, the troubled for peace, the weary for rest, the doubting for assurance, the sinner for salvation, the human for guidance. ये it means कि it is important for every human being on earth to have understanding of Gita. और आपने मुझे वो जो है ना, वो मेरी दिशा दिखा दी। और एक किसी ने बोला कि रेसिटेशन में कुछ त्रुटियां थी, पर मुझे ऐसा लगा कि जो लोग बहुत कम, वेरी वेरी few people will be there who can recite as accurately as it is in गीता या संस्कृत का, जिनको इतना ज्ञान है। हमारे लिए तो आपका रेसिटेशन, मैं खुद ही सोचती थी कि सुनैना मैम का रेसिटेशन ऐसा होता है कि मैं जैसे कानों में शहद घोलने वाला। तो बहुत ही मुझे तो अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। और मैं अब व्योमा के और भी क्लासेस अटेंड करूंगी। और कई लोग जो वेस्टर्न कल्चर की और बहुत सारे बाहर के चीजों की तारीफ करते हैं, इंडिया का अपमान करते हैं, या इंडिया को पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ द थिंग्स हियर, लाइक अंधविश्वास को भी वो करते हैं। उन लोगों को ये सब चीजें और इनके साइंटिफिक वो बताने के लिए आई थिंक ये स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ कि हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारे वेदास और ये सब जो है ना, ये तो हमारी पूंजी है। तो इन लोग इसको प्रमोट करना इज वेरी इसेंशियल। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ऐसा कोर्स ज्वाइन करने की, अपने आप को सच में, जैसे पहले भी कहा गया, कि भाग्यशाली समझती हूँ अपने को कि मैं इस कोर्स में आई।
और व्योमा ने और आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। भगवान ने, मैं तो कहूंगी कि मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच।